वो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया है। देख लीजिए, वो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया है। दिखाओ ना भाई, तो हटिए तो सामने से। देखिए, पत्नी सोई हुई है, मतलब दुनिया छोड़ के चली गई है और उसको छोड़ के उसका पति भाग गया है। और ये देख लीजिए, ये माँ और मौसी है, पाल पोस के बड़ा की हुई है और सिस्टम और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है। उसके बाद साला दलाल दलाली करेगा, मैनेज करेगा। थोड़ा कैमरा घुमा दीजिएगा। देखिए, हॉस्पिटल में आई थी एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने के लिए, उसको जीवन मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माँ ही चली गई और साथ साथ बच्चा भी पेट में दम तोड़ दिया। किसके वजह से? यहाँ के सिस्टम के लापरवाही के वजह से। और इस मामले को दबाने के लिए कई सारे दलाल इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इस परिवार को 2-4-5 लाख रुपया भीख दिया जाए और इस लाश को भी घर भेज दिया जाए और इस परिवार को भी घर भेज दिया जाए। कि रामनगर में पूरा लापरवाही हो रहा है और पूरा सिस्टम सोया हुआ है और मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा लुटाई है और इसके साक्षी ही सब लोग हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया इलाज होता तो प्राइवेट में नहीं आते, और प्राइवेट में भी आने के बाद देख लीजिए चिता वहां पे सोया हुआ है और परिवार वाले यहाँ पर रो रहे हैं। क्या हुआ था दीदी? अरे डॉक्टर जबरदस्ती यार के ऑपरेशन किया, उसके ससुराल वाले मिलके, आई डॉक्टर मिलके हम गोड़ पकड़ते रह गए, हमको पकड़ के बाहर कर दिया। इसी में 24 घंटा हमारा बच्चे के साथ गलत व्यवहार हुआ, हाथ से उसके शरीर को तबाह कर दिया गया। नॉर्मल अगर डॉक्टर साहब दोषी नहीं है तो भाग क्यों गए? उसी साहब डीएसपी साहब को फोन करते, थाना प्रभारी को फोन करते, यहाँ पे बुला लेते, मामला को समझा देते, भागने की जरूरत नहीं थी। क्यों डॉक्टर भाग जाएंगे? जब उनकी गलती नहीं होगी तो क्यों भागेंगे? हाँ, गलती है तभी क्यों भागे डॉक्टर? कुछ ना कुछ गलती होगा तभी भागे। डॉक्टर क्यों भाग जाएंगे? प्रशासन है, डीएसपी है, रामनगर के थाना में लोग हैं, एसपी है, सारा प्रशासन बल उसी समय आता, बातचीत होती, समस्या को रखते, भागने की आवश्यकता नहीं थी। ये चिता नहीं है, ये हमारे यहाँ के समाजसेवी और नेताओं का देन है। गरीब से वोट तो लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए यही व्यवस्था है कि गरीब आपके बनाए हुए सिस्टम में हमेशा मरता है और आप ही लोग मारते हैं सर, आप ही लोग मारते हैं। आइए दीदी, ये कौन है? ये कौन है? ये माँ है उनकी, आप मौसी है उनकी। देखिए, ये माँ मौसी है, इनकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। फुआ फुआ तुम बैठ जा, उठाई फुआ, उठाई, रोई मत, उठ जाए फुआ, उठ जाए फुआ, उठ जाए। अच्छा फुआ सुनिए, 1 मिनट मत बोली लोगी। फुआ के तरह का भई रहे हमरा के इतना बताएं कि हॉस्पिटल में के तरह का हुए? हमरा बाबू का नॉर्मल बच्चा करावत मुंह डालो, ओकरा बाद से पेट चीर डालो, लास्ट भइल तो ओकरा बाद हमर बाबू मर गइली, कुछ ना बोलली। टेस्ट भई रहा है ऑपरेशन से पहले? कुछ कहले रहे? कुछ ना करावलो, बच्चा होत रहा ना भइल, तुरंत लिया के पेट चीर डालो, बीपी भी जांच ना कइलो। बीपी जांच ना कइलो? मतलब ऑपरेशन से पहले हर टाइप का टेस्ट किया जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, एचआईवी, हर एक टेस्ट करने के बाद ही ऑपरेशन। पुर्जी भी हमर दूसरा डॉक्टर का नहीं खलो मांगले, डायरेक्ट हमरा बाबू का पेटवा चीर दे। बाबू कबो कहनी कि आई ब्लड प्रेशर नहीं के, आई प्लस नहीं के, बिना जांच के कैसे ऑपरेशन हुआ करे? हमरा के धक्का मार के निकाल के दोनों महीने कोलाला ससुराल वाला हुआला। हमर कोता डॉक्टर का पटर कुछ ना हो, ससुराल के लोग बाकी नहीं जा ना भाग गइला, हमर बाबू को मारते वो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया है। देख लीजिए, वो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया है। दिखाओ ना भाई, तो हटिए तो सामने से। देखिए, पत्नी सोई हुई है, मतलब दुनिया छोड़ के चली गई है और उसको छोड़ के उसका पति भाग गया है। और ये देख लीजिए, ये माँ और मौसी है, पाल पोस के बड़ा की हुई है और सिस्टम और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है। उसके बाद साला दलाल दलाली करेगा, मैनेज करेगा। माननीय नेताजी लोग, आपकी बेटी बहनों के साथ अगर ऐसा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा जी। हाँ जी, हमनी के जब मरल जाई बाबू, हमनी के मर जाई हमनियों के ना इंसाफ मिली। हाँ चाहिए बहुत लोग, हम लोग मर भी जाएंगे ना तो किसी को घंटा भर का फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम है और ये बनाया गया है हमारे लिए। क्या कहें चाचा? ससुराल वाला कहता कुछ कले बजा, हमनी के कोई फर्क ना पड़ी बाबू। अच्छा, ससुराल का भाभी के ससुराल है जराई बड़ी महुआ। क्या नाम है दुल्हा के? दुल्हा के इमरान अंसारी नाम हो। पापा के? उनके पापा के नबी अहमद। क्या हो इमरान भाई? नबी अहमद जी
अरे राउर बेटी के संग ये भई रही तेरे लेकिन भाग जीती लाश छोड़ के खसो कहले हमरा बेटी को अपना बेटी के डिलीवरी ला विदा नहीं खसो हम का कहीं हॉस्पिटल से ज्यादा लापरवाही तो ससुराल वाला लोग के बा, उनका दुल्हा के बा, उनका ससुर के बा, जो देख ली मरला के बाद छोड़ के भाग गई बोलू। डॉक्टर साहब भी भाग गए, ससुराल वाले भी भाग गए, और जो पाल पोस के बड़ा किया है अपने कलेजे का टुकड़ा जो दिया था वो बैठ के छाती पीट रहा है। और शर्म कीजिए नेताओं, देखिए इनको दिखाओ यार, इनको दिखाओ, इनकी माँ मौसी को दिखाओ, ये हॉस्पिटल में बैठ के छाती पीट रहे हैं। अच्छा मैनेजर करे के भाई जी, अच्छा हो गए, रुके दीदी रुक जाए, मैनेजर करे क्यों आओ? कुछ लोग आया था तब उसको भगा दिए। क्या कहते लो, पैसा से मैनेज होनी चाहिए। हाँ उसके ससुराल वाला इसको दिया। किसको? इसको डॉक्टर को दिया, हत्या करा दिया। देखिए हम ये आरोप नहीं लगाएंगे, ये जांच का विषय है जी, हम ये आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन यह तो साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर भी भाग गए और ससुराल वाले भी भाग गए, और दोनों की लापरवाही के वजह से एक नहीं दो जान चली गई। और इसके लिए दोषी कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। और नेताजी लोग प्रशासन और माननीय एसपी और डीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि अब बहुत हो गया। रामनगर में हजारों फर्जी हॉस्पिटल, हजारों फर्जी जांच घर अलग अलग डॉक्टरों के नाम पे चल रहा है। अगर इसको आप लोग बंद नहीं करवाइएगा तो खुद को समाज सेवी या अधिकारी, आला अधिकारी बनना बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।